मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक इलास्टिक की कोलिजन पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न ये है, टू इलास्टिक बाल्स हैविंग with same speed opposite direction impact have elastic coefficient E after collision one ball come to rest compare their masses। इसमें m1 m2 हमने मासे मान लिए हैं, u1 हमने वेलोसिटी मान लिया है। तो चित्रानुसार आप देखेंगे कि आपका v1 माने v2 बराबर अपा u1 माने u2 बराबर माने e को हल करेंगे। इसके अनुसार संरक्षण सिद्धांत लगाएंगे तो उसमें m1 इंटू 0 बराबर m2 इंटू v बराबर m1 u माने m2 u के है। इसको आप हल करते जाएंगे तो m2 v बराबर होगा u m1 माने m2 को न्यूटन पेटी का रूल लगाएंगे तो उससे हमारा हल आएगा 0 माने b इक्वल टू माने u u प्लस u के, अर्थात b अपान u इक्वल टू u के हो जाएगा। एक में मान रखेंगे तो u अपान b 1/2u हो जाएगा और 2u m2 बराबर m1 माने m2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो m1 इंटू m2 बराबर हो जाएगा 2e1 प्लस b ब्रैकेट इस 2 1 क्यूब। दूसरा सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट सा प्रश्न है, ये कई बार नीट में पूछा गया है। वन बॉल फॉल फ्रॉम रूफ ऑफ ए रूम ऑन द फ्लोर एंड जम्प्स 2 times to reach 1/4 of the height of the roof, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक बाल छत से गिरती है तो वो 2 टाइम से आगे गिरती ऊपर खुद चली जाती है, तो दूसरी बार में वो चौथी दूरी जाती है। ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना होगा। u इक्वल टू 0 है, एक्सीलरेशन g के बराबर है, s इक्वल टू h के है, तो b का मान निकालना है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा √2gh के। टकराने के पूर्व का वेग ये हुआ, टकराने के बाद का वेग होगा e टाइम्स हो जाएगा। दूसरी बार होगा हमारा वेग e इंटू -2gh के बराबर हो जाएगा, टकराने के बाद का है। इस वेग से h4 ऊंचाई तक जाती है तो इसको हम b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh में इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो आप इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि वैल्यू आती है इक्वल टू 1/√2 के। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से हल करिएगा कि ये नीट में कई बार सवाल पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलता हुआ 2 किलोग्राम का गोला विरामावस्था में इसे 3-4 किलोग्राम से किसी दूसरे गोले से सीधे टकरा संघट करता है। यदि संघट के पश्चात पहला गोला विरामावस्था में आ जाए तो प्रत्यास्थता ई तथा गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में हानि ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आप इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देख लीजिए, चित्र भी देख लीजिए। हमने सब वैल्यू उनकी लिख रखी है, u की वैल्यू, v की वैल्यू, रेस्ट सब दे रखा आपको। तो पहला m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर होगा m1 u1 प्लस m2 u2 में। इसमें m1 v1 m2 u1 u2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा v इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। न्यूटन के प्रयोगात्मक नियम से v1 माइनस v2 बराबर माइनस u1 माइनस u2 के, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल टू 2e के हो जाएगा। एक में मान रखेंगे e बराबर 1/2 हो जाएगा। संघट के पहले गति ऊर्जा कितनी 1/2 m2 इंटू 10⁻3, क्योंकि ग्राम में है इसलिए आपको 1000 गुणा करना पड़ेगा इंटू 4 स्क्वायर। संघट के बाद गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻3 इंटू 0 के। तो आप देखते होंगे कि इसमें हमारा 2 पार्ट 0 हो रहे हैं और पहला हल करेंगे तो 1800 स्क्वायर मीटर होगा, दूसरा हल करेंगे तो 8000 स्क्वायर मीटर होगा। तो कितनी हानि होगी आपको घटाना पड़ेगा दोनों में से। 16000 में से 8000 घटा दीजिए तो हानि हो जाएगा हमारा 8000 अर्ग के बराबर है। फिर हमने पहले बता चुके हैं कि न्यूटन का प्रयोगात्मक सिद्धांत नियम क्या है, उसको आप पुनः देख लीजिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये छोटा सा चैप्टर था, 2 वीडियो इसके बहुत हैं और इसमें जैसा दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है और पहला प्रश्न है, तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं
और इनको आप नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर तैयारी कर लीजिए। हमको आशा नहीं, विश्वास है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।